हाल ही के दिनों में एक खबर जो है वो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है, जो दिल्ली में एक जज के घर से कैश मिलने का मामला सामने आया है। और अब बड़ा अपडेट आपको इस बारे में बता दें, पुलिस ने यहाँ का स्टोर रूम जो है वो सील कर दिया है, जहां पर अधजले नोट मिले थे। जी हाँ, और एफआईआर की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पिटिशनर जो है वो बयानबाजी ना करें। विस्तार पूर्वक पूरी खबर आपको बता दें। दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के घर पर जो है जले हुए नोटों का बंडल मिला था, और ये जब जले हुए नोटों के बंडल मिले थे उसके बाद से जो है मामला काफ़ी ज़्यादा जो है चर्चा में आया। और अब यहाँ पर जो रिपोर्ट्स आ रही हैं इसके मुताबिक डीसीपी नई दिल्ली देवेश की टीम ने जो है पैसे मिलने वाले स्टोर रूम को सील कर दिया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अगर बात की है तो सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस वर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग वाली जो याचिका थी उस पर सुनवाई करने को कहा है। और साथ ही साथ कोर्ट ने याचिकाकर्ता एडवोकेट मैथ्यूज जे नेदुम्ब्रा को सार्वजनिक बयान ना देने का भी आदेश जो है वो यहां पर दिया है। हालांकि मैथ्यू ने सीजेआई की यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने जले हुए नोटों के वीडियो को सार्वजनिक करके एक बेहतरीन काम किया है, एक अच्छा काम किया है। दरअसल इसके अलावा अगर बात की जाए, कई सारी चीज़ें जो है वो चल रही थी। इसके अलावा दूसरे जो याचिकाकर्ता हैं उन्होंने सीजेआई के निर्णय को चुनौती दी है, जिसमें 3 जजों के पैनल को आंतरिक यानी कि इंटरनल जांच जो है वो यहाँ पर करने के लिए कहा गया है। याचिकाकर्ता ने कहा है कि अगर इतना पैसा किसी बिजनेसमैन के घर पर मिलता तो ईडी या फिर जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वो कहीं ना कहीं पीछे पड़ जाते। वहीं दूसरी तरफ पुलिस ने जस्टिस वर्मा के घर में आग लगने की घटना को लेकर के जांच की है, और वहीं पर अधजले नोट जो है मिलने को लेकर के जो है कर्मचारियों से पूछताछ भी की गई है दिल्ली पुलिस की तरफ से। दरअसल जस्टिस वर्मा की अगर बात की तो जस्टिस वर्मा के घर में 14 मार्च को होली के दिन अचानक जो है आग लग गई थी। इसी बीच फायर सर्विस की टीम जब उस आग को बुझाने पहुंची तो स्टोर रूम में उन्हें बोरियों में भरे 500 रुपए के अधजले नोट जो है वो प्राप्त हुए थे। उसके बाद काफ़ी ज़्यादा चर्चा हुई और सुप्रीम कोर्ट की बनाई हुई 3 सदस्यीय जांच कमेटी जो है वो मंगलवार को जस्टिस वर्मा के घर पहुंचकर जो है उन्होंने जांच शुरू की थी। और टीम उस स्टोर रूम में भी गई थी जहां पर ये 500 रुपए के नोटों से भरी हुई अधजली जो बोरियां हैं वो भी प्राप्त हुई थी। कमेटी में अगर बात की जाए तो यहाँ पर पंजाब हरियाणा जो हाईकोर्ट है उसके चीफ जस्टिस शील नागू, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस जीएस संधावालिया और साथ ही साथ कर्नाटक हाईकोर्ट के जस्टिस अनु शिवरामन जो हैं वो इस पूरे पैनल में जो है शामिल है। वहीं आपको बता दें 23 मार्च को भी दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा को वापस इलाहाबाद जो है वो भेजने की बात कही गई थी, और इसका इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन जो है उसने विरोध किया था। जी हाँ, और 23 मार्च को ही जस्टिस वर्मा से जो है दिल्ली हाई कोर्ट ने कार्यभार जो है वो वापस ले लिया था। और दूसरी तरफ इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने जो है इसका काफ़ी विरोध किया कि हमारे यहाँ क्यों भेजा जा रहा है। वहीं बार ने जनरल हाउस मीटिंग बुलाई थी जिसमें जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की मांग का प्रस्ताव जो है वो पारित किया गया था। साथ ही मामले की जो जांच है वो ईडी यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, प्रवर्तन निदेशालय और सीबीआई से कराने की मांग का जो प्रस्ताव है वो भी पारित किया गया था। वहीं प्रस्ताव की जो कॉपी है वो सुप्रीम कोर्ट सीजेआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी भेजी गई है। अब पूरा मामला क्या है, थोड़ा आपको फिर से एक बार बैकग्राउंड में ले जाते हैं विस्तार पूर्वक। जस्टिस यशवंत वर्मा के लुटियंस दिल्ली स्थित घर में 14 मार्च की रात को आग लग जाती है। उनके घर के स्टोर रूम जैसे कमरे में 500 रुपए के जले हुए या फिर कहा जाए अधजले हुए नोटों के बंडलों से भरे हुए बोरे मिलते हैं। सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार इतना कैश आया कहाँ से, और मामले ने जो है इसके बाद तूल पकड़ा। उसके बाद अभी हाल ही में 21 मार्च को कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने ये मामला जो है वो राज्यसभा में भी उठाया, और उन्होंने न्यायिक जवाबदेही का जो है मसला उठाते हुए सभापति से इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक जज के खिलाफ जो है महाभियोग का जो संबंध था उसके संबंध में लंबित जो नोटिस है उसका जिक्र जो है वो यहाँ पर किया था। उसके अगले दिन की अगर बात की जाए 22 मार्च को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना ने जस्टिस वर्मा पर लगे आरोपों की इंटरनल जांच के लिए, आंतरिक जांच के लिए एक 3 सदस्यीय कमेटी जो है वो बनाई थी। उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट चीफ जस्टिस से जस्टिस वर्मा को कोई भी
काम नहीं देने का, यानी कि कोई भी काम ना सौंपने को कहा था। 22 मार्च को देर रात सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस वर्मा के घर से 15 करोड़ रुपए कैश मिलने का वीडियो भी जारी किया। 65 सेकंड का ये वीडियो था। 65 सेकंड के वीडियो में नोटों से भरी हुई जली बोरियां जो है वो यहां पर दिखाई दे रही हैं। वहीं मामले के खुलासे के बाद से जस्टिस वर्मा खुद ही छुट्टी पर हैं। जी हां, जिस दिन से मामले ने तूल पकड़ा तब से वो छुट्टी पर चल रहे हैं। 23 मार्च की अगर बात करें तो कैश कांड के लिए 3 सदस्यीय कमेटी बनी। सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई संजीव खन्ना के आदेश पर ये कैश कांड की जांच के लिए जो 3 सदस्यीय कमेटी है, जांच कमेटी जो है, उसका गठन यहाँ पर किया गया। इसमें जैसे मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जो पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस शील नागू और साथ ही साथ GS संदावालिया जो कि हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के यहाँ पर चीफ जस्टिस है, और साथ ही साथ तीसरे जिसमें इनको रखा गया वो कर्नाटक हाई कोर्ट के जस्टिस अनु शिवरामन जो हैं, उनको इसमें पैनल में शामिल किया गया। वहीं मामले की जांच जो है वो कितने समय में पूरी होनी है, फिलहाल ये यहाँ पर तय नहीं किया गया है कि कितना समय लगेगा इस जांच को पूरा होने में। और अगर जांच कमेटी इस नतीजे पर पहुंचती है कि जो आरोप हैं वो सही हैं, तो जस्टिस वर्मा को हटाने की कार्यवाही जो है वो भी यहाँ पर शुरू करने के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना यहाँ पर जो है कई कदम उठा सकते हैं। वो क्या कदम हो सकते हैं वो भी हम आपको बताते हैं। दरअसल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना जो है वो जस्टिस वर्मा को इस्तीफा देने या फिर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने की जो है वो सलाह दे सकते हैं, यानी कि रिटायरमेंट की सलाह दे सकते हैं। अगर जस्टिस वर्मा CJI की सलाह को नहीं मानते हैं तो वह दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को उन्हें कोई भी काम ना देने का आदेश जो है वो जारी करेंगे। और इसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को 3 सदस्यीय समिति जो है उसकी रिपोर्ट देकर उसके नतीजे जो है वो बताएंगे, जिसके बाद जस्टिस वर्मा को पद से हटाने की कार्यवाही जो है वो कहीं ना कहीं शुरू हो सकेगी। कई सारे सवाल उठे और इन सवालों के बीच में अब रिपोर्ट में जस्टिस वर्मा का जो पक्ष है वो भी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जिस स्टोर रूम में नोटों की गड्डियां मिलने की बात जो है वो यहाँ पर की जा रही है, वहाँ पर उन्होंने या फिर उनके परिवार ने कभी कोई पैसा नहीं रखा। ये उनकी तरफ से कहा जा रहा है, जस्टिस वर्मा की तरफ से। और आगे उन्होंने कहा कि वह एक ऐसी खुली जगह है जहाँ पर किसी का भी आना जाना होता है और उन्हें इस मामले में फंसाया जा रहा है। अब ये तो खैर उनकी तरफ से स्टेटमेंट आई है, जांच के बाद ही तमाम चीज़ें जो है वो साफ होंगी। वहीं दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस DK उपाध्याय ने इंटरनल इंक्वायरी के बाद सुप्रीम कोर्ट को 21 मार्च को जो है वो एक रिपोर्ट भी सौंपी थी इस मामले में, और सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस वर्मा को जुडिशियल काम देने से उस समय मना कर दिया। अब जस्टिस वर्मा के 6 महीने की जो है कॉल डिटेल जो है उसकी भी जांच की जाएगी। पिछले 6 महीनों की कॉल डिटेल में क्या क्या है, और धीरे धीरे जो है यहाँ पर जांच में खुलासा होगा कि आखिरकार ये कैश उनसे बिलोंग करता है, नहीं करता है, कहाँ से आया। इसमें हालांकि अभी थोड़ा सा समय जो है लगना है, लेकिन कहीं ना कहीं कई सारे सवाल जो है वो यहाँ पर ये भी उठ रहे हैं कि आखिर यहाँ पर वो दरिया दिली क्यों दिखाई जा रही है। अगर कोई और ये मामला होता, कोई नेता या कोई बिजनेसमैन के यहाँ पर इतना कैश मिलता, तो क्या इसी दरिया दिली के हिसाब से काम होता? क्या इसी हिसाब से यहाँ पर जो है इतना समय लिया जाता चीज़ों में? बहरहाल कई सारे सवाल जो है उठ रहे हैं। आपका क्या कहना है इसमें? आपको क्या लग रहा है इस पूरे मामले में? आपकी क्या राय है? आप ज़रूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें और बने रहें तमाम अपडेट्स के लिए द डिजिटल रिपोर्टर के साथ। धन्यवाद।